बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कुछ अगर देखा जाए तो एक साइड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के लिए खबरें अच्छी भी निकल कर आ रही हैं। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ से और अदलिया की तरफ से, लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान साहब के लिए चीज़ें बुरी भी होती जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो मामला हैं वो बुरे भी हो रहे हैं। अब उसकी रीज़न यही है, आप लोगों के साथ शेयर करते चलेंगे। एक तरफ पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उनके जो केसेस हैं वो सॉर्ट आउट होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सबूत नहीं मिल रहे। और जो एक बगैर किसी सबूत के ऊपर जो मतलब एक जस्ट उनको फंसाने के लिए जो केसेस बनाए गए थे उनके ऊपर उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी जो पार्टी के रुकन हैं जो उनके साथ, वैसे तो आधे से ज़्यादा पार्टी उनकी, वैसे ही उनकी पार्टी लेफ्ट कर चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुकी है। लेकिन उसके बावजूद जो बंदे उनके साथ अभी तक स्टिल खड़े थे सानिया 9 मई के बाद, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू हो गया। पहले हम लोग ये कह रहे थे कि जी पीडीएम की गवर्नमेंट है और जो पाकिस्तान की ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर अदारे हैं उनकी वजह से वो जो लोगों को पकड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं उनको पकड़ रहे हैं और उनसे स्टेटमेंट जारी करवाते हैं कि भाई आप ये बैठ के कहें कि जी आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। उसके बाद कोई भी बंदा आपसे पूछने वाला नहीं है। तो उसके बाद फिर वो स्टेटमेंट आना शुरू हो गए। और तब गवर्नमेंट पीडीएम की थी जब ये सानिया 9 मई हुआ, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छोड़ा। लेकिन उसके बाद जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो लोगों ने यही सोचा और पाकिस्तानी अवाम ने यही सोचा कि शायद अब हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर होंगे। लेकिन अब हालात इमरान खान साहब के लिए बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अदालतें जो हैं, जो काजी फायजी साहब ने आते ही वो स्टेप फॉलो किए हैं ना, उमर अताब बंदरयाल साहब वाले, जो मतलब उनके नक्शा कदम पे चल रहे हैं, उससे तो बेहतर यही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो रुकी नहीं हैं। जो कार्रवाइयाँ पीडीएम गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई थी वही कार्रवाइयाँ केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से भी की जा रही हैं। शायद यही रीज़न है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं का पार्टी से अभी भी छोड़ना जो है वो मसलसल उसका सिलसिला जारी है, जारी और सारी है। अब आप लोगों को बताते चलेंगे, भूरेवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन पंजाब असम्बली समेत 3 अहम रुकन ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब से एक और झटका लग गया है। 3 रहनुमा ने पार्टी से रास्ते अलग कर लिए हैं। भूरेवाला में साबिक रुकन पंजाब असम्बली समेत 3 रहनुमा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत भी इन तीनों की तरफ से की गई है और आइंदा का लाए अमल बताने के लिए उन्होंने कहा कि बाद में ऐलान करेंगे सारे मामले के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले एमपीए जो हैं वो चौधरी अरशाद अराई हैं और साबिक तहसील नाज़म उस्मान अहमद वड़ैच और ज़िली नायब सदर हैं जो चौधरी इमरान अरशाद। इन तीनों की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैरपत कहा गया और उन्होंने शदीद मजम्मत की है सानिया 9 मई के वाक़े के ऊपर। अब असल में मैं अपने पहले व्लॉग के अंदर भी आप लोगों के साथ एक बात हमेशा करता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी पार्टी हो, अब इस तरह का अगर कोई मामला होता है जिसमें मतलब आप लोग ये कह लें कि किसी एक सियासी जमात ने मतलब आप लोगों के ऐसे इमारतें जो हैं, जो पाकिस्तान के जिन्ना हाउस है, जो एक हम लोगों का एक हिस्ट्रिकल जो जो शहीद हैं पाकिस्तान के, उनके मुजस्मों को अगर इस तरह का नुकसान पहुँचाया जाए या पाकिस्तान की इस्तेकाम के ऊपर हमला किया जाए, तो मेरे ख्याल में उसके बाद अगर कोई भी बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर उसमें मुलव्वस है या पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस सारे मामले में मुलव्वस है इमरान खान साहब को साथ लेके, तो मेरे ख्याल में अगर उनके खिलाफ प्रॉपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के इस्तेकाम के ऊपर इन लोगों ने, या आप लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के इस्तेकाम के ऊपर इन लोगों ने हाथ डाला है, तो फिर कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए। ये कोई जुज़ नहीं है इस चीज़ का कि अगर मैं उस सारे मामले के अंदर मुलव्वस हूँ और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, तो जब ये सारा मामला हो तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दूँ तो फिर मेरा सारा जो केस है वो भी ख़त्म हो जाएगा और मैं आराम से घूमना फिरना शुरू कर दूँ सड़कों के ऊपर। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो भी बंदा है, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हैं, चाहे वो अपना कोई भी सीनियर लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चाहे वो फवाद चौधरी हैं, असद उमर साहब हैं, या शहबाज गिल साहब हैं, या कोई भी जो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोड़ चुके हैं या अब छोड़ रहे हैं, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन सबको पकड़ा जाए
और उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की जाए। जो जो बंदा इस सारे साने के अंदर मुलव्वस है, फिर उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको प्रॉपर सज़ा दी जाए। तो उसके बाद ही फिर आप लोग फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले दिन छोड़ दें, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 माह बाद जाके छोड़ें, वो उनका एक अपना मामला है। लेकिन अगर वो मुलव्वस हैं सारे मामले के ऊपर, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। अगर फवाद चौधरी साहब अल्लाह ना करे इस सारे मामले के ऊपर मुलव्वस हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जाहिर सी बात है वो बड़े क्लोज थे इमरान खान साहब के ऊपर, और जिस तरह मीडिया के अंदर और जिस तरह अदारों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि वो अक्सर ये कहते हैं कि ये सारा जो सानिया नौमई का मामला हुआ, इसके ऊपर इमरान खान साहब का बड़ा हाथ मौजूद था बीच में, और ये मतलब लोगों को गाइड करते रहे कि किस तरह से अब इन लोगों ने मतलब सानिया ये सारा मामला करना है और किस तरह से इन्होंने मतलब हसास इमारतों के ऊपर जाके अटैक करना है या मतलब जलाओ गिराव करना है, जो कुछ भी करना है। तो वो इमरान खान साहब की तरफ से अगर लोगों को गाइड किया जा रहा था, तो जाहिर सी बात है ये फवाद चौधरी साहब और ये दूसरे तीसरे जो लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लोज थे इमरान खान साहब के, जो सीनियर लीडरशिप आज छोड़ के दूसरी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर चुकी है। परवेज़ हटक साहब हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, या दूसरे तीसरे जितने भी असद उमर साहब, ये सारे जो लोग हैं, इनसे फिर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान में चले जाएँ, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में चले जाएँ, जिस मर्जी जमात में चले जाएँ, जो मर्जी करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ें ना छोड़ें, लेकिन इन लोगों के खिलाफ फिर कार्रवाई होनी चाहिए प्रॉपर। और जब आप लोग इनको क्लियर चिट देंगे, उसके बाद फिर ये जाएं जो मर्जी करें, लेकिन अगर इनके खिलाफ सबूत आप लोगों के पास मौजूद हैं इस सारे साने के ऊपर, तो फिर इन लोगों को भी सजा देनी चाहिए। यही पाकिस्तान का कानून कहता है, यही पाकिस्तान का निज़ाम कहता है, और यही पाकिस्तान की अवाम आप लोगों से कहती है। पाकिस्तानी अवाम ये थोड़ी कहती है कि इमरान खान साहब मुलव्वस थे तो, या मुलव्वस नहीं थे तो आप उनको घसीट रहे हो। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी वर्कर इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस है, या कोई भी सीनियर लीडर इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस है, तो फिर उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। फिर ये नहीं देखना चाहिए कि उसने ऐलान किया, उसने नहीं किया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुका है या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए आप लोगों को, फिर हक़ाइक़ के ऊपर बात करनी चाहिए। जो मामला है वो सामने लेकर आएँ, जो मीडिया के ऊपर लेकर आएँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लक भी रखा, और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान साहब के लिए इन्होंने जो हसास इमारतें हैं पाकिस्तान की, सानिया नौमई जैसा जो केस हुआ पाकिस्तान के अंदर, वो सारा कुछ इन लोगों ने किया है। तो अगर आप लोगों के पास प्रूफ नहीं है, तो फिर तो इन लोगों को छोड़ना समझ में आता है। तो जिस तरह से ये पॉलिटी चेंज करके इन लोगों को अब बाद में फ्री हैंड दे रहे हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब खुलेआम अब घूम रहे हैं, उनको कोई पूछने खींचने वाला नहीं है, या इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे तीसरे जो रहनुमा हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब छोड़ चुके हैं, अपनी पार्टियां बना चुके हैं, उन लोगों से कोई पूछने खींचने वाला है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो दूध के धुले हुए हैं। जाहिर सी बात है वो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, और जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गाइडलाइन के ऊपर चल रहे थे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप सानिया नौमई का मुजरिम कहते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तल्लक रखने वाला हर वो बंदा इस सारे साने के अंदर मुलव्वस होना चाहिए। अगर ये के लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पास सिर्फ इमरान खान साहब ही हैं जिनको आपने सज़ा देनी है, और बाकी सारों को आप लोग जस्ट ये कह रहे हैं बिठा के कि भाई आप स्टेटमेंट जारी कर दो मीडिया के ऊपर, उसके बाद आप जो मर्जी करो, हम लोग आप लोगों के नज़दीक नहीं आएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप लोग अल्लानिया बोलें ये सारे मामले के ऊपर, जो कानूनी तरीका है वो यही है जो मैं आप लोगों के साथ ये कह रहा हूँ, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये पूरी की पूरी पाकिस्तानी अवाम कह रही है आप लोगों के साथ, कि जो लोग इस मामले के अंदर मुलव्वस हैं, उन लोगों को उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। आप लोगों ने सानिया 9 मई के बाद लोगों के घरों में छापे मारने शुरू कर दिए। आप लोगों ने सानिया 9 मई के बाद लोगों को पकड़ के 120 दिन, किसी को 150 दिन हो चुका है, तकरीबन 3 माह से ऊपर हो चुका है सानिया 9 मई का, या 3-4 माह से ऊपर हो चुका है सानिया 9 मई का जो वाक़या हुआ है। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने जिन लोगों को अभी तक अरेस्ट किया हुआ है, जिन लोगों के वीडियोस क्लिप आप लोगों के पास मौजूद हैं, सीसीटीवी कैमरा क्लिप आप लोगों के पास मौजूद हैं, वो लोग आप लोगों के पास मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी सीनियर लीडरशिप है वो तो बाहर बैठी हुई है, और वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रही है तो वो ऐसे से घूम रही है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक खौफनाक मंजर तो तब पेश आया जब परसों वो मासूम बच्चा मारा गया पाकिस्तान के अंदर, जो अपने बाप को इंतजार में मतलब वो वेंटिलेटर तक चला गया, और ये सारे मामले हो गए। तो इस तरह की बददुआएं लेने से बेहतर है कि आप लोग हक़ाइक़ के ऊपर फैसला कर दें। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सजा देनी चाहिए, फिर चाहे उनके सीनियर वर्कर्स हों, फिर चाहे उनके सीनियर लीडरशिप हो, या इमरान खान साहब हों। अगर आप लोगों के पास इस चीज़ का प्रूफ है ना कि ये सारा मामला इमरान खान साहब ने किया, तो फिर आप इमरान खान साहब को और उनके जो सीनियर लीडरशिप है, जो पार्टी छोड़ भी चुके हैं,
लेकिन हिस्सा तो वो तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही थे ना। तो फिर आप उनके समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सजा दें, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि बिल्कुल यार आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और कानून के ऊपर जो सारा मामला है उसको देख रहे हैं। लेकिन वहाँ यहाँ पर चीज़ें जाकर तब चेंज होती हैं जब आप सिर्फ इमरान खान साहब का जो बुग्ज है वो आप लोगों के दिलों में है कि इसको माइनस करने की कोशिश करनी है। फवाद चौधरी वहाँ का वहाँ रहे, असद उमर वहाँ का वहाँ रहे, परवेज़ हटक वहाँ का वहाँ रहे। उसके बाद जो मतलब पाकिस्तान तरीके इंसाफ में बहुत से फरदौस आशिक साहब हो गए, उसके बाद वो फैजल हसन चौहान साहब, इस तरह के जो लोग हैं ये आज़ाद घूमते फिरते रहे, जिन्होंने अपने मुंह को हमेशा कुत्ता बांधा होता है। वो कभी इमरान खान साहब, आजकल उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ भौंकना शुरू किया हुआ है और वो भौंकना शुरू किया। यही लोग थे जो 4 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का जब हिस्सा थे, तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ भौंकते रहते थे। तो ये इनका काम ही सिर्फ पैसे लेके बार्गेनिंग करना है और ये करते रहेंगे। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर किसी भी बंदे का पूरे के पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम में से किसी भी बंदे का इस सारे मामले के ऊपर अगर मुलव्वस हैं, तो उन लोगों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम का यही मैंडेट है और पाकिस्तानी अवाम इसी चीज़ के ऊपर एग्री रहेगी आप लोगों के साथ। खैर, आज के व्लॉग में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा। आने वाले टाइम के अंदर अगर कोई भी अपडेट होगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।